किसान साथियों, गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद भी ऐसे बहुत सारे आवश्यक कार्य होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे हमें ध्यान देना पड़ता है। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो आखिर में हमें उत्पादन कम मिल सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, खासकर अगर गेहूं की बालियां निकल आई हैं तो। लगभग 90-95% किसान साथियों की गेहूं की बालियां निकल आई हैं। कुछ जगह पे हो सकता है थोड़ा सा पकने की तरफ भी फसल बढ़ गई हो। तो आज हम बात करेंगे बालियां निकलने के बाद हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला चीज़ ध्यान देने की ही बात करते हैं। जब बालियां निकल रही होती हैं या फिर निकल आती हैं, इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान आपको नमी पे रखना है। मिट्टी में नमी की कमी आपको नहीं होने देनी है। अगर नमी की ज़रा से भी आपको कमी दिखाई दे, पहला काम करिए आप सिंचाई करिए, उसके बाद कुछ आप देखभाल करिए, क्योंकि पानी की कमी बहुत बड़ी कमी होती है। पानी की कमी अगर बालियाँ निकलने के बाद हो जाएगी तो दाने का भराव सही से नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, पानी की पूर्ति तो आपको करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पूर्ति नहीं करनी है। ज़्यादा पूर्ति का मतलब ज़्यादा पानी भरना नहीं है, अधिक सिंचाई नहीं करना है, क्योंकि अक्सर गेहूं की फसल अब गिरने की अवस्था भी आ गई है। अगर हम कुछ गलती कर देते हैं तो फसलें और जल्दी गिर सकती हैं। कैसे गिर सकती हैं? मान लीजिए आपने बहुत पानी भर दिया, हवा चली, फसल गिर गई। अब जब फसलें गिर जाती हैं तो हमें बहुत नुकसान होता है, हमारी फसल बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो पौधे को गिरने से बचाने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है। अगर नमी की कमी दिखे तभी पानी लगाना है, लेकिन हल्का हल्का पानी लगाना है। बहुत ज़्यादा पानी आपको भरना नहीं होता है। किसी भी दशा में ज़्यादा पानी भरने से हमेशा गेहूं की फसल में नुकसान होने की संभावना रहती है। कोशिश करिए जब हवा चल रही हो तेज़ तब उस समय सिंचाई ना करिए। आप शाम के समय सिंचाई कर सकते हैं, या फिर जिस दिन हवा थोड़ा सा धीमे चले, मतलब ना के बराबर चले, तब आप सिंचाई कर सकते हैं। आप मौसम भी देख सकते हैं। आजकल बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि हाँ, आज का मौसम कैसा रहेगा। और वैसे भी मार्च के महीने से हवाएं तेज़ चलना चालू हो जाती हैं, तो बस अपने हिसाब से आपको चेक करना है। हवा ना चले तो आप दिन में भी सिंचाई कर सकते हैं। हवा तेज़ चल रही है, शाम के समय सिंचाई करिए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शाम के समय अक्सर हवाएं थोड़ा सा कम या फिर धीमे चलती हैं। इसके साथ साथ एक गलती बहुत से किसान साथी हमने देखा है कि जब बालियां निकल आती हैं तब भी यूरिया डाल देते हैं, सोचते हैं कुछ हमें ज़्यादा उत्पादन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं किसान साथियों। जितना भी आपको ज़्यादा उत्पादन मिलना था, जो भी आपको करना था, आप कर चुके हैं। अब बहुत सी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन यूरिया तो नहीं डाल सकते हैं। यूरिया डालने से कोई फ़ायदा आपको बालियाँ निकलने के बाद तो नहीं ही मिलने वाला है। अब आप डाल क्या सकते हैं? इस अवस्था में आप दो तीन चीज़ें नहीं डालना चाहिए। एक तो यूरिया नहीं डालना चाहिए बालियाँ निकलने के बाद। आपको बोरोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। NPK 0/34 का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि एक बात तो आप जानते ही होंगे, कोई ना कोई खाद डालेंगे तो कुछ लाभ आपको मिल सकता है। मैं इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन हम कुछ लाभ पाने के लिए तो अपना पैसा नहीं लगाते हैं। हम चाहते हैं कि उसका ज़्यादा लाभ मिले। बोरोन का लाभ आपको तब मिलेगा जब बालियाँ निकलने के पहले इसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर मान लीजिए 2-4% बाली आपको दिखाई दे तब भी आप डाल देंगे तो बोरोन का लाभ मिल जाएगा। क्योंकि बोरोन का काम होता है पराग नली का निर्माण करवाना, परागण करना। लेकिन मान लीजिए पराग नली पहले से ही बन गई है, उसके बाद आप डालते हैं तो फिर कहाँ से काम करेगा? तो अगर बालियाँ निकलने से पहले आपको डालना है तो बोरोन डालिए, 0/34 डालिए। उसके बाद बालियाँ निकलने के बाद आपको यह कोई भी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना है। कोई बीमारी या किसी कीट का अटैक ना दिखे तो फालतू की दवाओं का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। बालियाँ निकलने के बाद ज़्यादा चीज़ें एक साथ डालने से दाने के ऊपर धब्बे पड़ने की भी समस्या आ जाती है। तो कोशिश करिए कोई भी बेफालतू वाली चीज़ें, अगर आपको किसी बीमारी, किसी कीट के लक्षण दिखाई देते हैं तभी उससे संबंधित दवाओं का इस्तेमाल करिए। अन्यथा कोई भी चीज़ आपको गेहूं की फसल में बाली निकलने के बाद इस्तेमाल नहीं करना है। कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। अब हम जानते हैं आखिर हमें डालना क्या चाहिए। आप दो चीज़ें डाल सकते हैं, दोनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK आता है 0050, जिसमें आपका पोटेशियम के साथ सल्फर भी होता है। 17.5% सल्फर और 50% पोटेशियम पाया जाता है। यह NPK मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया काम करता है बालियाँ निकलने के बाद डालने के लिए। दाना भरते समय डालेंगे तो दाने का भराव ये काफ़ी अच्छे से करवा देता है। अब ये काम कैसे करता है? अभी तक आपके पौधे में जितना भी
भोजन बना हुआ होता है उसको सीधा सीधा आपके दाने तक भेजने का काम करता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने में चमक अच्छे से आती है। यहाँ पे पोटेशियम के वैसे तो बहुत सारे कार्य होते हैं। पोटेशियम से तने भी मजबूत होते हैं, पोटेशियम से पौधे में भोजन अच्छे से बनता है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, वो तो अलग की बात हो गई। लेकिन इस समय डालने से जो आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपके दाने का भराव अच्छे से होगा, दाने का मोटाई अच्छे से आएगी, वजन अच्छे से आएगा, चमक अच्छे से आएगी। तो आप 0050 बालियाँ निकलने के बाद 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक डाल सकते हैं। या फिर आप NPK 13-045 भी डाल सकते हैं। NPK 13-045 आपको तब डालना है जब गेहूं में बालियाँ निकलने के बाद आपको कुछ पीलापन दिखे, कुछ नाइट्रोजन की कमी दिखे, तो ऐसी दशा में आपको 13-045 का इस्तेमाल करना है। पीलापन है तो 13-045 डालिए, पीलापन ना हो तो NPK 0050 बहुत ही बेहतर काम करेगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नमी आपको तब तक बनाए रखना है जब तक आपके गेहूं के दाने मजबूत नहीं हो जाते हैं। दाने को दबाने से अगर रस निकलता है तो आपको नमी उस समय तक बना के रखना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करें।